किया था ना। तो ग्रेटिट्यूड में आप सभी लोग बड़ा, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से बोला, कुछ लोगों को पता ही नहीं चला एकदम से बोलना है, चलिए थोड़ा हेजिटेशन इंस्टेंट होने से भी हो सकता है। लेकिन जब हम इतने दिनों से ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वी शुड बी एज मच एज एक्सपर्ट कि हम इंस्टेंट उस टॉपिक पर अच्छा लाइन बनाकर बोल सके, है, या फिर लिख दे, लिखने के बाद बोले। तो यहाँ पकड़ में आ जाता है कि क्या हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या हम में से सभी लोग इस तरह से शुक्राने लिख रहे हैं, क्या हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ वो 10 लाइनें लिख देनी है जो हमें बताई गई हैं, या हम नई चीजों पे ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं। तो जब हम मैजिक बुक में ही अटके हुए हैं, तो हम पावर बुक में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये तो, और ये कम से कम असाइनमेंट वाली किताब है। इसमें असाइनमेंट मैं दे रही हूँ आपको, अभी तक तो आपको असाइनमेंट दिया ही नहीं गया है। जो हम असाइनमेंट देंगे, वो असाइनमेंट मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि आपके अंदर की शक्ति जागृत हो। हम धीरे धीरे, क्यों हमने फूल बांटे लोगों में, हमने फूल बांटे ताकि हम अपना प्यार दिखा सके, हमारे अंदर ये प्रेम उत्पन्न हो सके किसी के भी प्रति, चाहे वो आपके चाहने वाले हैं, चाहे आपकी जरूरत वाले हैं, चाहे आपका अपना बच्चा है, चाहे सड़क का कोई बच्चा है, चाहे कोई साथी है, आपका दोस्त है, या आपकी मेड है। और देखिए, सच में हमने देखा, जितना मैंने दिया तो मुझे रिटर्न में उतना ही मिला, और आप सब लोगों ने भी वैसे ही किया। कल हमने असाइनमेंट किया था रिलेटेड टू लेटर लेटर राइटिंग, हैंड रिटन लेटर राइटिंग। तो हैंड रिटन लेटर राइटिंग के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस था। असल में ग्रुप मैंने वो खोलने जानने के लिए खोला था। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों के बहुत ब्लेसिंग्स मिले, आप लोगों की ढेर सारी विशेस मुझे मिली, इसका लिए दिल से शुक्रिया। सचमुच मैं बहुत बहुत टच फील कर रही थी जब इतने सारे लोग इतने प्यार से, आप अलग अलग पोएम बनाकर, अलग अलग तरह से कार्ड्स भेजकर, पर्सनल पे व्हाट्सएप मैसेज, पर्सनल पे अलग से किसी किसी की कॉल, सब कुछ दिल से शुक्रिया उन सब चीजों के लिए। सचमुच आप सभी का मेरी लाइफ में होना, इट्स रियली इम्पोर्टेंट, और आप सब लोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए मैं ये चाह रही हूँ कि उन विशेष के बाद एक का तो एक्सपीरियंस आना चाहिए था, है ना। आई नीड दैट एक्सपीरियंस टू। आपको हैंड रिटन फील करने के बाद कैसा लगा, लिखने के बाद आपको जीवन चक्र, लाइफ सर्कल बनाने के बाद, पॉजिटिव नेगेटिव लिखने के बाद क्या लगा, व्हाट यू फेल्ट आफ्टर दैट। पूरे दिन आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट में सोचना था, पास्ट के बारे में, आपने सोच के अपने अंदर से क्या निकाला। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया दैट दे आल्सो फेल्ट दैट टाइम, जब वो अपने हॉस्टल में थे, किसी ने बताया वो अपने कैंप में थे, किसी ने कहा जब वो बाहर थी तब कैसा उनको लगा। तो वो उनके एक एक दो दो लाइन के मैसेज थे, बट आई वांट द रियल एक्सपीरियंस इनसाइड फ्रॉम योर हार्ट। आप क्या फील करें, ये आपको करना आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पावर बुक इसी तरह से चलेगी। हमें हर चीज को करके देखना है, करके देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके अंदर से फीलिंग क्या आ रही है। ये सारा गेम अंदर की फीलिंग का है, आपका अपने आप से कनेक्शन वाला प्यार, ये वही एक अनकंडीशनल लव है, वही एक अलग सा प्यार है जो आपको इसमें देखना है, उसी को जगाना है। उसी से रिलेटेड छोटे 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 असाइनमेंट हम करने जा रहे हैं। तो ये असाइनमेंट हेल्प करेंगे आपकी पावर को जनरेट करने का। जी प्रिया जी, अब आप शेयर कर दीजिए। देखिए, मैंने आपको कल भी बताया कि क्यों हम जो हम चाहते हैं, वो हम बनना चाहते हैं, तो वो कैसे कैसे होता है। जो कुछ भी मैंने आपको बताया, जैसे कि मैं अपने बचपन में करती आई थी, मैंने अपने पहले की लाइफ में किया, मैंने बाद में भी जब मैं लिखने लगी तब भी मैंने यही किया कि किस तरह से मैं जो प्रेजेंट है उसको अप्रिशिएट करती रही, और मेरी दूसरी इच्छाएं आगे की ओर और आगे की ओर पूरी होती चली गई। हम लोग प्रेम की शक्ति से पढ़ेंगे, जहां हमने कल वही रिपीट पढ़ा था, प्रेम की शक्ति जी। थोड़ा सा और ऊपर पीछे लेके जाइए। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि प्रेम सचमुच एक बड़ी शक्ति है, सभी लोगों ने इसका जिक्र किया है, बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने किया है, ईश्वर की किताबों में जो भागवत गीता है, कुरान है, बाइबल, सब में इसके बारे में बताया गया है। अब जो हम प्यार करते हैं वो अलग ही प्यार है। जिस प्यार की इसमें बात की गई, वो कल की रिकॉर्डिंग में आप लोग समझिएगा किस तरह से हमें बताया गया है। इट्स रियली इनविजिबल, ये फीलिंग है, ये एनर्जी है।
जिस तरह से हम ग्रेटिट्यूड, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को नहीं समझ सकते, ग्रेटिट्यूड की भावना को नहीं देख सकते, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम नहीं बता सकते कि ये क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम नहीं देख सकते कि कैसा होता है, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर उसको अदृश्य ही माना जाएगा। दैट कैन नॉट बी सीन बाय आवर आईज, है ना। हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसका रंग रूप आकार नहीं बता सकते, लेकिन हम यही कर सकते हैं कि उन चीजों के प्रति प्यार देते चले जाएं, और जैसे जैसे प्यार हम देते हैं, जिस जिस को प्यार देते हैं, यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें उतना ही उसको कई गुना करके रिटर्न देता है। देखिए, जैसे जैसे अब ये क्या करता है, ये जो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप जो भी इच्छाएं हैं, जितना आप सराहें, जितना आप प्रेजेंट को देते हैं, जितना आप अपने आप के अंदर डालते चले जाते हैं कि ये बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ, सचमुच ये बेहतरीन है, जैसे ही आप ये करना चालू करते हैं, आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है। अब इस लाइफ के चेंज होने के पीछे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जुड़ा है, आपकी इच्छाओं की शक्ति जुड़ी है, आपके अंदर की चाहत जुड़ी है। इसलिए मैंने कहा था अपनी इच्छाओं को लिख लें। इच्छा, ठीक है, और उस इच्छा के लिए प्रेजेंट में, अब देखिए आपकी इच्छा इस तक जाने की ना, तो अभी यहाँ जहाँ है उस जगह पे आप ग्रेटिट्यूड कीजिए, उस जगह का शुक्राना कीजिए, वहां कोई कंप्लेन नहीं कीजिए। ये हमने कल तक सीखा है। अब अगर आपने सीख लिया है तो इसको करिए। जब करेंगे तो ही आपकी छोटी छोटी एटॉमिक हैबिट्स बदलेंगी, सबसे छोटी हैबिट्स बदलेंगी। अपने दिल की सुनिए, आपको क्या पसंद आता है उसको लिखिए, जो आपको पसंद आता है उसके अनुसार ही जिंदगी आपको जीने के लिए बनाया गया है ना। बार बार किताब यही कह रही है। हम लोगों ने अब तक क्या किया, दूसरों के हिसाब से हमने अपनी लाइफ को जिया, और दूसरों के हिसाब से हमने अपनी लाइफ को बदल दिया। उस बदलने के चक्कर में हमारे अंदर कई तरह के ब्लॉकेजेस बन गए। अब ये जो ब्लॉकेजेस बने, उन सारे ब्लॉकेजेस को अलग अलग करते हैं ना आप, ईएफटी टैपिंग हर तरह से हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ये ब्लॉकेजेस बने, अब इन ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए नहीं, दिल से, जड़ से खत्म करने के लिए आपको अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को बदलना है। राइट। तो छोटी छोटी हैबिट्स बदलने के लिए अब तक हमने लाइफ को जो दूसरों के हिसाब से जिया, जो दूसरों के हिसाब से चलाया, अब उसमें हमारी अपनी इच्छा क्या कहती है ना, उस इच्छा पे प्रेजेंट को रखिए और आगे बढ़ते जाइए। जैसा मैंने अपने कल अपने पास्ट के बारे में बताया, अपने बारे में बताया मैंने कैसे कैसे किया, आप लोगों ने भी अपनी जिंदगी में से उन चीजों को ढूंढा होगा, और नहीं ढूंढा है तो फिर से ढूंढिए, कहाँ कहाँ अच्छा अच्छा किया था, व्हाट पॉजिटिव एस्पेक्ट यू हैव इन योर लाइफ। उस पॉजिटिव को ढूंढिए, सोचिए, और फिर देखिए गड़बड़ कहाँ की थी, है ना। चैलेंजेस कहाँ से आए, हमने सीखा ना कहाँ से आते हैं चैलेंजेस, जब हमने कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव बोला होता है, कहीं ना कहीं हमने कंप्लेन की होती है, मैंने भी की, मैंने भी किया था, तभी मेरी जिंदगी में चैलेंजेस आते, नहीं तो ऐसे ही तो नहीं होता, क्योंकि हर चैलेंज के लिए जिम्मेदार हम होते हैं। हमने ये सारा शुक्राने की किताब में पढ़ा है, ग्रेटिट्यूड में पढ़ लिया है, लव योरसेल्फ में भी देख लिया है। जिन्होंने ये सब नहीं किया, स्टिल दे कैन अंडरस्टैंड दिस। आप अभी प्रेजेंट में जिस भी जगह पर हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नो वन अदर, नो अदर पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, ओनली वी, आई, माई सेल्फ, मी एंड माई सेल्फ। हम खुद केवल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसी और को शिकायत करना, किसी और को ब्लेम करना, ये हमारी एक आदत में शुमार हो गया। क्यों? क्योंकि हमने पहले ऐसा लोगों को करते हुए देखा, उस चीज को हमने ग्रस्प किया, हमारी कोशिकाओं के अंदर चला गया। लेकिन अब जब हम अगले इतने ही दिनों तक इन चीजों को नहीं करेंगे, तो हमारी बॉडी में नई कोशिकाओं का निर्माण होगा, एंड दैट न्यू सेल विल गिव यू न्यू लाइफ विथ ब्यूटी एंड लव। तो यही लव और ब्यूटी अपने अंदर जनरेट करने के लिए छोटी छोटी चीजों का एस्पेक्ट है, छोटी छोटी चीजों का असाइनमेंट है, उसको कीजिए, उसी से आपकी जिंदगी बदलती है। मैंने अपनी लाइफ को खुद बदला है, इन्हीं किताबों से बदला है, इसलिए मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोग भी ऐसा कर सकें। सो प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं। मुझे लगता है आप लोगों के 2-3 लेटर हो जाने चाहिए थे, एक ही क्यों, है ना। तो इतना अपने अंदर एक्साइटमेंट, इतनी एनर्जी और इतना काम करने की चाह रखिए, क्योंकि सुनने से कुछ नहीं होता,
हम में से कई लोगों ने कई बार सुन के देखा होगा, राइट? शेयरिंग कीजिए प्रिया जी। आगे का हम पढ़ लेते हैं कि आज से हमें खुद को कैसे बदलने के लिए काम करना है, क्या क्या चीजें हमें बतानी है, क्यों हमारी जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा होगा, ये शक्ति कौन सी है। इस शक्ति के बारे में प्रिया जी पहले पढ़ेंगी। जी प्रिया, अगर कोई और रीड प्रेम की करना चाहता है तो वो भी चैट बॉक्स में लिख दीजिए। प्रेम की शक्ति। अदृश्य होने के बावजूद प्रेम भी वायु या जल जितना ही वास्तविक है। यह एक सक्रिय, जीवंत और गतिशील शक्ति है। समुद्र की तरह ही प्रेम भी लहरों और धाराओं में चलता है। प्रेंटिस मलफोर्ड 1834 टू 1891, नव विचारवादी लेखक। ये सारा हमने कल पढ़ा था। इसी तक हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया था कि प्रेम है क्या, प्रेम की शक्ति क्या होती है। और आप ये देखेंगे कि जो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट आपकी जिंदगी में अब तक है, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट आपकी जिंदगी में प्रेम की शक्ति से आया है। आपने प्रेम किस चीज को दिया जिससे वो आपकी जिंदगी में बदला। अब थोड़ा सा अलग हो सकता है, ये क्या होता है ना, यूनिवर्स का मैथमेटिक्स चलता है यहाँ पे, दिव्य शक्तियों की, ब्रह्मांड की गणनाएं चलती हैं। तो ब्रह्मांड की गणनाएं किस हिसाब से चलती है, आपने किन किन चीजों के लिए अच्छा कहा, किन किन चीजों के लिए आपने प्रेम दिखाया, किस वस्तुओं के लिए, किन किन चीजों के लिए आपने लव और अफेक्शन वाली एनर्जी दी, उसके अनुसार कहाँ कहाँ आपकी लाइफ में बदलाव आया। तो आपकी जिंदगी का बदलाव आपको दिखाई देता है। अब देखिए कैसे ना, मैंने बताया था जैसे कल हमने मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम दौड़ के जाते थे, एरोप्लेन आता तो मैं दौड़ कर देखने जाती थी, क्योंकि हमारे गांव में नहीं होता था। तो कभी कभी देखने मिलता था, महीने में कोई एक एरोप्लेन हमारे उस हमारे आकाश पिता के सामने से जा रहा होता था। उधर कोई सच बहुत दूर दूर तक भी एयरपोर्ट्स नहीं है। तो जब वहां पर कोई एरोप्लेन निकलता तो दौड़ कर जाते थे, देखा, उसको महसूस करते थे, अंदर खुशी होती थी, उसको देख के इच्छा होती थी कि अंदर होता कैसा होगा, लोग कैसे बैठते होंगे ना, वो खिड़की में से कैसे देखते होंगे ना, उनको हम कितने छोटे छोटे से दिख रहे होते हैं। और कई बार उसको हाय बाय भी करने की कोशिश की, शायद हमें कोई देख ले, है ना। लेकिन खुशी किस में थी, साइकिल चलाने में। और वो भी शायद साइकिल भी, हाँ, खुद की साइकिल तो थी नहीं, किराए वाली साइकिल चला करके। तो उस किराए की साइकिल के अंदर भी हमें उतनी ही खुशी मिल जाती थी। तो किराए की साइकिल, वो अद्धा, वो जो एक मिलता था ना, आधा घंटा, एक घंटा, दो, क्योंकि बहुत छोटा सा गांव है ना, अब तुम साइकिल लेके क्या ही करने जाओगे। अद्धा, एग्जैक्टली, अद्धा, बहुत अद्दे चलाए हमने भी, मैंने भी बहुत अद्दे चलाए हैं। क्योंकि खुद की साइकिल खरीद के करेंगे क्या, जाना कहाँ है, स्कूल 1 मिनट का रास्ता, मतलब 10 कदम पे स्कूल है। आधा मीटर चले तो सब्जी मंडी आ जाती है, इधर गो जाओ तो दूसरी फ्रेंड का घर आ जाता है, एक लेन से निकले दूसरी लेन में घुसे तो उसका फैमिली वालों में से किसी का घर आ जाता है, कभी किसी का। तो कहीं जरूरत ही नहीं है। और वहां पर अगर आधा मीटर, कहीं 500 मीटर से ज्यादा तो कोई डिस्टेंस पे हम बहुत कम जाना होता था, बहुत ही कम। कभी जाने मिलता तो वो अच्छा लगता था कि चलो वॉक करते हुए जाएंगे, पूरा ग्रुप जाता था, दोस्तों के साथ जाते थे, या परिवार के बहुत सारे लोग, या अड़ोसी पड़ोसी भी साथ होते थे। तो वो एक ग्रुप में वॉक करना भी बड़ा अच्छा लगता था। तो वो साइकिल चलाने को, साइकिल चलाते हुए उसको देखना और उसके प्रति शुक्राना करना, और जो प्रेजेंट की स्थिति है उसमें खुश बने रहना। तो जब साइकिल पर बैठकर खुशी होती थी ना, वो खुशी शायद अभी एरोप्लेन में होती है कि नहीं, कंपैरिजन नहीं कर सकते, पर बहुत अलग ही इंजॉयमेंट था। उस प्रेजेंट को कतई शिकायत नहीं की कि मैं साइकिल पे क्यों हूँ, मेरे पास नई साइकिल क्यों नहीं है, मैं किराए की साइकिल पे क्यों हूँ, मैं उस एरोप्लेन की तरह क्यों नहीं होती, मैं उन लोगों की तरह क्यों नहीं हूँ जो एरोप्लेन में बैठे हैं, मैं शहरों में क्यों नहीं रहती। ये सारी जहां, क्योंकि ऐसा नहीं है ना, देखिए ये एक छोटी सी लाइन के पीछे स्ट्रगल बहुत आता है। जब आप छोटी जगह होते हैं और आपकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है ना, तो उस कैपेबिलिटी से बढ़ने के लिए, आगे निकलने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल देखना पड़ता है। वहां कोई सुविधाएं नहीं होती। जो जो लोग अभी भी छोटी जगहों पर होंगे उन्हें पता होगा, हर चीज के लिए, मतलब हमारे गांव में ब्रेड नहीं मिलता था उस वक्त, अब तो मिलती है। हमें ब्रेड खाने के लिए दूसरे शहर से जाके ब्रेड लेके आनी होती थी। तो इस तरह से जब ये सारी चीजें होती है ना, तो बहुत बहुत मुश्किल आती है। अभी करेंगे प्रिया जी, आप अभी करेंगे, स्टार्ट करेंगे अभी या आफ्टर 2? 2 मिनट्स में सारिका जी, जी, बस। ओके।
तो देखिए इस तरह से ह- हर चीज ना बहुत अलग हो जाती है जब हमारे पास वो सुविधाएं नहीं होती। तो ऐसा नहीं होता कि वो शिकायत क्यों नहीं की, शिकायत करने के मौके तो हजारों थे। हर दिन हर थोड़ी देर में शिकायत करने का मौका था। चाय पत्ती खत्म हो जाती थी तो सोचना पड़ता था कि इनके पास वो वाली चाय पत्ती, क्योंकि भैया आदत है ना अब। आप दिल रहते गांव में हो, पर घर आपने गांव जैसा नहीं बना रखा है। आपका खुद का तो अलग ही वो चल रहा है कि भाई चाहिए तो चीज ऐसी चाहिए। अब ऐसी चीज चाहिए तो इंतजार करिए, लाइए कहीं से जाके, परिश्रम कीजिए। तो देखिए ऐसी सारी, बहुत सारे ऐसे असहज होने वाले मोमेंट आते थे। पढ़ाई की किताबें नहीं होती थी, जिस तरह के पेन और रजिस्टर हम चाहते थे वो नहीं मिलते थे, क्योंकि बाकी लोगों को जरूरत नहीं होती थी ना। आप अगर एडवांस हैं तो आपको एडवांस ऑप्शन चाहिएंगे, है ना। कोई होता है ना कंप्यूटर में कोई एडवांस हो गया तो अब उसे नया सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा ना, तभी वो कर पाएगा। पुराने सॉफ्टवेयर पे उसका काम नहीं चलता। उसने एडवांस ऑप्शन कर लिए, अब वो उस पुराने काम में नहीं कर सकता। सेम ये चीज जब हम अपनी उस राष्ट्र की स्थिति में थे, आप लोग भी रहे होंगे, तो वहां पर भी असुविधाएं आती थी। पर उन असुविधाओं को लेके भी शिकायत ना करना, कभी सोचा ही नहीं, कोई शिकायत ही नहीं करना। और ऐसे आपने भी अपनी जिंदगी में किया है, मैंने अकेली नहीं। मैं इसलिए ये पुरानी बातें बता रही हूँ ताकि आप अपनी जिंदगी को टटोलें। आपने कहाँ कहाँ पॉजिटिव किया है, उस पॉजिटिविटी को जैसे ही आप संभालेंगे आपको पता चलेगा कि उस आत्मविश्वास के साथ आपने उस चीज को पकड़े रखा। और यही रीजन था कि आज आपको वो चीज कहीं ना कहीं किसी और फॉर्म में डबल होकर मिली। तो क्या क्या आपकी ऐसी स्थिति थी जिसमें आपने खुद को नहीं कोसा, सराहा, अपने आप को सराहा, अपनी परिस्थितियों को सराहा, और आपको उससे ज्यादा दुगना तिगुना चौगुना या 10 गुना मिला? कौन सा ऐसा एंजॉय था जो आपने गली में खेलते हुए देखा और आज आप शायद कंप्यूटर के गेम्स बना रहे हो, है ना। आपने क्या क्या पड़ोसियों की मदद की? होता था ना उस जमाने में, तो हम लोग 15-20 साल पहले तो आराम से दूसरों के घरों में पापड़ बनाने वाला समय चलता था। वो तो घरों में जा जा के पापड़ बनते थे एक दूसरों के यहाँ। शादी है तो मतलब कितना कितने लोग पापड़ बनाने आते थे, पता है, देखा है आप लोगों ने। हमें तो छोटी टिकड़ियां बनाने मिलता था, क्योंकि हम तब तक थोड़े इतने पुराने वाले समय में नहीं थे। हमारे हमने अपने घरों में देखा है, लेकिन हमने उतना नहीं किया। लेकिन हमने देखा था अड़ोसी पड़ोसी सब उस घर में पापड़ बनाने आते थे। 2 दिन तक पापड़ बनाने का काम चलता था। और जो टाइम है उसको बेचारे को दूसरों के घरों में भेज देता था। 6-6 घंटे वहां रहना पड़ता था। सुबह से शाम पापड़ बनेंगे ना, घर नहीं जा सकते। इतनी महिलाओं की अलग ही स्थिति होती थी। ये सारा, ये सारे थिंकिंग कई बार हमें लॉजिकल भी लगते थे। अजीब अजीब सी चीजें होती थी वहां पर। और साथ में हमें बता दिया जाता था कि अब वो शादी हो रही है तो कैसे ना, लास्ट वाले पापड़ पे आपको अलग ही टुटके बनाने होते थे सजा सजा के। हम ये देखते थे भैया ये इतना बना तो दिया, इसको खिलाएंगे कैसे। अलग ही फीलिंग आती थी। पर वो एक अलग समय था। उस समय के अंदर आपने क्या क्या देखा, आपके अंदर क्या क्या पॉजिटिविटी आई। और देखिए ये जो प्रेम की शक्ति है, ये संसार के सभी महानतम गुरुओं ने, चिंतकों ने, सेवकों ने, सबने बताई है। शिरडी साईं बाबा की सीरियल्स आप लोगों ने भी देखे होंगे ना, उनमें भी सब में यही बताया गया है। ये यहाँ पर यही बता रहे हैं, संसार के महानतम चिंतकों और धर्म गुरुओं ने जिस प्रकार के प्रेम का संदेश दिया है। जी पढ़िए प्रिया जी। इसके बाद संसार के संगीता जी महानतम मेहता को पढ़ने का मौका दीजिएगा। जी संसार के महानतम चिंतकों और धर्म गुरुओं ने जिस प्रकार के प्रेम का संदेश दिया है, वह अधिकांश लोगों के प्रेम की परिभाषा से बहुत अलग है। इसका अर्थ केवल अपने परिवार वालों, मित्रों और प्रिय वस्तुओं से प्रेम करना ही नहीं है। यह इससे बढ़कर है, क्योंकि प्रेम सिर्फ भावना ही नहीं है। प्रेम तो एक सकारात्मक शक्ति है। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। जीवन में सैकड़ों अलग-अलग सकारात्मक शक्तियां नहीं हैं, सिर्फ एक ही शक्ति है, और वह है प्रेम। जी देखिए इसके बारे में मैंने आपको कल पहले से ही बता दिया। प्रेम क्या है? डिवाइन एनर्जी, जिनका हम मेडिटेशन में कॉल करते हैं, जितने भी मेडिटेशन आप लोगों ने मेरे साथ किए उन सब में हम हीलिंग एनर्जी को कॉल करते हैं। तो वो एनर्जी ना कमजोर ताकतवर ऐसा नहीं होता ना, जैसे हमारे मोबाइल में सिग्नल कभी लो हो गया कभी तेज हो गया।
ऐसा नहीं होता। वो एनर्जी तो बराबर चलती है, आप तक पहुंचने में गड़बड़ होती है, वो बात अलग है। तो एनर्जी इस यूनिवर्स में एक जैसी है। और प्यार क्या है? एनर्जी है। इस समूचे ब्रह्मांड की जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, वो सब असल में सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। प्यार नहीं बोलेंगे अब से हम, प्रेम ही बोलेंगे। प्रेम वर्ड कंप्लीटली हमें कनेक्ट करता है डिवाइन लाइट से, डिवाइन एनर्जी से, क्योंकि ये वर्ड ही डिवाइन है। इस वर्ड से ही सारी सृष्टि चल रही है। इस वर्ड से सब कुछ इस सृष्टि में बन पाया है। तो वो यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक शक्ति है। मैंने बताया ना, मेरे मैजिक चेक फुलफिल हुए, मुझे नहीं पता कैसे हुए, एक शक्ति है जिसने ये काम किया, जो करती आ रही है, जो करती चली जा रही है। वो शक्ति क्या है? वो शक्ति असल में प्रेम है। कहीं ना कहीं मैंने भी आप लोगों की तरह विजुअलाइज किया होगा, चलती रही होंगी, एंड डेफिनेटली आप में से कई लोग मेरी ही तरह प्रैक्टिस करते हैं। किसी वक्त मेरा कनेक्शन उस ड्रीम से, प्रेम से हो जाता है ना? वो ड्रीम के साथ मेरा प्रेम कनेक्ट हो जाता है। और जैसे ही वो हार्ट, माइंड, सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट होता है, एक वात्सल्य, एक प्रेम, एक सचमुच पायस फीलिंग अंदर जनरेट होती है, तो यूनिवर्स में वो फीलिंग चली जाती है। इसीलिए हम कहते हैं ना, सुबह 4:30 बजे उठिए, 4 बजे उठिए। यूनिवर्स में जब ट्रैफिक कम होता है, बात की थी ना कल हमने, वहां पे भी हमारी आसान से अप्रोच लग जाती है। तो जब ट्रैफिक कम होता है, तब अपने ड्रीम को विजुअलाइज कीजिए, उसको अपने आप से कनेक्ट कीजिए। जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं, जब रोज रोज, क्योंकि वी आर नॉट सो पायस, हम है ना बहुत इम्प्योर हैं। हमारी जिंदगी देखिए, अपने अंदर झांक के देखिए, कितने काले से भरे हैं हम लोग। मैं खुद, मैं भी कालक से भरी हूँ। मैं भी अपने आप की रोज क्लैरिटी करती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो एवरी वन, आप चाहे कितना भी यहाँ ग्रेटिट्यूड कीजिए, कितना भी ईश्वर के सामने हाथ जोड़ लीजिए, अभी भी हमारे मन से घृणा, प्रेम, घृणा, नफरत, जलन, ईर्ष्या नहीं जाती, इतनी आसानी से नहीं जाती। कहीं ना कहीं, किसी न किसी मोमेंट पे वो पैदा हो जाती है। और वो जब पैदा होती है ना, तो हम वापस से पायस नहीं बन पाते। हम बहुत अलग बन जाते हैं, खुद के स्वार्थ को लेकर के, खुद की चीजों को लेके, अपने आप को, अपने परिवार को लेकर के, है ना? फिर हम उसी को कहते हैं माया जाल। ये तो माया की शक्तियां हैं, ये हम जीवन में यही करते हैं। तो देखिए, वो सब चीजें हमारे अंदर जनरेटेड होती है। इसलिए सुबह 4:30 बजे उठ करके अपने ड्रीम को विजुअलाइज कर लेने से, अपनी चीजों को लिख देने से, जो नए लोग हैं, जिन्हें नहीं पता है मैजिक वर्क कैसे करता है, वो ये चीजें समझें, इसको लाइफ में जरूर करें। आगे आपको मौके मिलते जाएंगे ऐसा करने के लिए। तो अपने अंदर जो जो आपके अंदर इच्छाएं हैं, जो सपने हैं आपके, उनको लिखिए, उनको महसूस कीजिए जैसे कि वो पूरे हो चुके हैं। फील दैट, विजुअलाइज दैट। ऐसा विजुअलाइज करते रहने से हम कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं। तो जो कनेक्शन बन जाता है, वो प्रेम का कनेक्शन होता है। खुद को उस कार में बैठा हुआ महसूस करना, अचानक उसके अंदर हमारी फीलिंग आ जाती है, प्यार की फीलिंग, प्रेम की फीलिंग। जैसे ही वो फीलिंग आती जाती है, वो बढ़ती है, सच होने लगता है, इस ब्रह्मांड में हमारी बात फैल जाती है। सुबह सुबह बात करने से वो ज्यादा जल्दी फैल जाती है, यूनिवर्स हमारी ज्यादा जल्दी सुन लेता है, हमें लगता है हमारी चीजें पूरी हो गई। तो यही वह शक्ति है जो है प्रेम। जी संगीता जी पढ़िए, अनम्यूट कर दीजिए संगीता जी को। संगीता जी हैंड रेज कर लीजिए अपना तो। जी मैंने ओके। किया उनको अनम्यूट। यस यस, श्योर। थैंक यू। अब फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करो। गुरुत्वाकर्षण। ओके। गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व चुंबकत्व जैसी प्राकृतिक शक्तियां हमारे इंद्रियों को दिखाई नहीं देती, लेकिन इनकी प्रबल शक्ति के बारे में कहीं कोई शंका या विवाद नहीं है। इसी तरह प्रेम की शक्ति भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यह दरअसल किसी भी प्राकृतिक शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। इसकी शक्ति के प्रमाण संसार में हर जगह देखे जा सकते हैं। प्रेम के बिना जीवन ही संभव नहीं है।
ये हमने पहले ही पढ़ लिया, कल ही मैंने आपको बता दिया। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, चाहे आप माने या ना माने, वो काम करता है। एप्पल नीचे ही गिरेगा। नहीं विश्वास है तो छत के कूद के देख लीजिए, नीचे ही गिरेंगे। आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसका प्रमाण तो सिद्ध है। कई लोगों ने ये बता दिया है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये सारे अदृश्य हैं परंतु सिद्ध हैं। हजारों लाखों करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। डेली आप टेस्ट करके देखते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए भी अब आप हर दिन प्रयास करते हैं। हर दिन में से कई बार आपने देखा होगा कि ये प्रयास सक्सेस भी होता है। आप ऐसा कर पा चुके होते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये शक्तिशाली भी हैं और साथ ही शक्तिशाली कैसे, इतनी शक्तिशाली कि दुनिया में कोई इनको बदल नहीं सकता। राइट। इतनी शक्तिशाली कि चाहे आप कुछ भी करें तो भी वो आपको बदल नहीं सकता। आप कितना भी करें, कैसे भी देखें, कुछ भी चाहेंगे तो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करेगा ही। वो आपको नीचे गिराएगा ही गिराएगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसी तरह से काम करेगा जैसा उसने कल किया था, जैसा उसने सुबह किया, जैसा उसने कल रात को किया, आज शाम को किया, 2 साल पहले किया, 15 साल पहले किया। है ना। वो कभी कमजोर, कम सिग्नल वाला नहीं बनता है। यही वो बता रहे हैं कि ये जो सारी शक्तियां है ना, ये हर वक्त वैसी ही बनी रहती हैं जैसी ये हैं। यूनिवर्सल पावर्स। तो प्रेम क्या है? यूनिवर्सल पावर। कम या ज्यादा नहीं हो सकता। आगे बढ़े। इस प्रश्न के बारे में जरा एक पल विचार करें। प्रेम के बिना संसार कैसा होता? पहली बात तो यह है कि यदि प्रेम नहीं होता तो आप इस दुनिया में आ ही नहीं पाते। प्रेम के बिना आप पैदा हो नहीं सकते, पैदा ही नहीं हो सकते थे। आपके परिवार के सदस्य और मित्र भी पैदा नहीं होते। सच तो यह है कि हमारे इस ग्रह पर एक भी व्यक्ति पैदा नहीं होता। यदि आज प्रेम की शक्ति किसी कारण थम जाए तो विश्व की जनसंख्या कम होने लगेगी और अंततः पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली exactly, हम ये बात मानव जानते हैं। हृदय के प्रेम की बदौलत ही हर खोज, आविष्कार और सृजन संभव हुआ। यदि राइट बंधुओं का प्रेम नहीं होता तो हम हवाई जहाज में नहीं उड़ पाते। यदि वैज्ञानिकों, आविष्कारकों और खोजियों का प्रेम नहीं होता तो हम विद्युत, अग्नि और प्रकाश के बिना ही रह रहे होते। हम कार या मोटरसाइकिल नहीं चला पाते। हम फोन, बिजली से चलने वाले उपकरणों या प्रौद्योगिकी के किसी भी आविष्कार का इस्तेमाल नहीं कर पाते जिनकी वजह से जीवन ज्यादा सुविधाजनक और आरामदेह बनता है। वास्तुविदों और भवन निर्माताओं का प्रेम जस्ट अ मिनट। क्या सभी लोगों को आवाज? जी जी सारिका जी, डिस्टरबेंस है। ओके। प्रिया जी आप कंटिन्यू कीजिए। संगीता जी थैंक यू सो मच। आई थिंक आपके सिग्नल की वजह से मैं उन्हें म्यूट भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मकान, इमारतें संगीता जी या वेट। शहर नहीं बन पाते और आपातकाल कोई शिक्षा। संगीता जी वेट। संगीता मेहता जी आप हमें सुन पा रहे हैं? आपके यहाँ सिग्नल का थोड़ा चैलेंज है, हम लोग आपकी आवाज को सुन नहीं पा रहे थे। आपका वीडियो और वॉइस दोनों हैंग हो गए थे। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल रीडिंग। प्रिया जी कंटिन्यू कीजिए वास्तुविदों से। वास्तुविदों और भवन निर्माताओं का प्रेम नहीं होता तो मकान, इमारतें या शहर नहीं बन पाते। प्रेम नहीं होता तो दवाएं, डॉक्टर या आपातकालीन सुविधाएं भी नहीं होती। कोई शिक्षक, स्कूल या शिक्षा भी नहीं होती। कोई पुस्तक, पेंटिंग और संगीत भी नहीं होता, क्योंकि इन सभी को प्रेम की सकारात्मक शक्ति द्वारा ही बनाया जाता है। अपने चारों ओर नजर डालें। आपको मानव निर्मित जो भी चीजें दिखती हैं, उसका अस्तित्व प्रेम के अभाव में संभव ही नहीं था। अगर आप प्रेम को हटा लें तो हमारी पृथ्वी कब्रिस्तान बन जाएगी। रॉबर्ट ब्राउनिंग 1812 टू 1889, कवि। जी हाँ, देखिए कवि ही ऐसी चीजें लिखते हैं ना। आपकी सुंदर स्वर्ग की इस पृथ्वी कैसी बन जाए कब्रिस्तान। ये भाव कैसे आते हैं?
ये भाव सचमुच बहुत बहुत ही अलग तरह से हमारे अंदर निकल के आते हैं। ये पृथ्वी क्यों इतनी सुंदर है? क्योंकि यहाँ सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रेम से मिलके बना हुआ है। यहाँ हर चीज प्रेम से जुड़ी हुई है। आप देखेंगे ना, छोटे से छोटा आविष्कार क्यों किया गया, कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रेम की भावना थी। उन्होंने उन चीजों को क्यों बनाया, आपने अपने घर में क्यों बनाया, आपके घर में आपके बच्चे पैदा क्यों हुए, आपके घर में खाना टेस्टी क्यों बना, आपके घर में साफ सफाई अच्छे से क्यों हुई। हर जगह पर आपका भी प्रेम जुड़ा हुआ है ना? आप चाहते हो आज के खाने को आप सजा के लगाओगे, उसमें कैसे टेस्ट आ जाता है। आपका प्रेम का भाव वो दाल मखनी बनाने में चला गया, राइट? आपके प्रेम का भाव उन गोल गोल छोले भटूरों में निकल के आया। जैसे, और एक आप बनाओ चिड़चिड़ पिड़पिड़ करते, आ गए फिर से मेहमान, रो लगे पड़ो, इतना तो काम है, मैं कैसे करूं, यहाँ करा वहां करा, कहाँ कहाँ दौड़ूं, ये काम है कि खत्म ही नहीं होने का नाम लेता। वो बनेंगे करेले की सब्जी जैसे छोले भटूरे। बन तो अच्छे ही जाएंगे तब भी, क्योंकि आप बनाती आई हैं सालों से, लेकिन उनमें वो प्रेम का भाव नहीं आएगा। और जब तक प्रेम नहीं होता ना, ये तो प्रेम की बात है उधो, सुना है? प्रेम से कैसे श्री राम बैर के खा लेते हैं, याद आया? कैसे विदुर के घर जब श्री कृष्ण जाते हैं तो छिलके खा लेते हैं, है ना? विदुर प्रेम में इतने पागल हो जाते हैं कि केला केला खुद खा जाते हैं और हरि जी को छिलके पकड़ाते जाते हैं। तो यही वो प्रेम है, ये प्रेम की शक्ति ही हमें चलाती है। हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ये प्रेम इस दुनिया को बनाता है, इस सृष्टि को चलाता है। और इसीलिए इस पुस्तक की सबसे पहली लाइन जो आप लोगों ने पढ़ी थी, वो यह थी कि यह सृष्टि, यहाँ पर लिखा है, यह सृष्टि की सभी चीजों के आदर्श होने का कारण प्रेम है। इन सब चीजों में अगर आइडेंटिकल है तो वो प्रेम है। अगर आपका मोबाइल खराब है तो कहीं ना कहीं प्रेम में गड़बड़ है। अगर आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आप में प्रेम की कमी की है। आपके रिश्तों में गड़बड़ है, आपके प्रेम में गड़बड़ है। आपके फाइनेंस में गड़बड़ है, आपके प्रेम में गड़बड़ है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी गड़बड़ियों से पैदा होती हैं। और ये लाइन भी आपको पहले ही लिखा दी गई थी कि यदि आपके जीवन में सकारात्मक चीजें कम और नकारात्मक चीजें ज्यादा अधिक हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है ना? यह शक्ति कौन सी है, ये इस पेज के फर्स्ट सेकंड लाइन में ही हमने पढ़ लिया है। तो अब देखिए आप कितना कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं, वो यहाँ समझ में आ जाता है। यहाँ सब कुछ बता दिया है पहले से कि आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट इतने हैं और नेगेटिव अगर इतने सारे हैं, इसका मतलब है गड़बड़ हमने की है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। जो भी सिचुएशन अभी प्रेजेंट में आपके आसपास बनी हुई है, उसके लिए आपके प्रेम की कमी जिम्मेदार रही है। स्टार्ट चेंजिंग दैट। अब गिल्ट में ना जाएं, उसे बदलने की कोशिश करें। वी आर क्रिएटर, वी कैन डू दिस। जी, आगे बढ़िए। प्रेम की शक्ति ही आपको चलाती है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है। यदि प्रेम नहीं होता तो आप हिलते भी नहीं। आपको सुबह उठने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। यदि प्रेम नहीं होता तो काम करने, खेलने, नृत्य करने, बातचीत करने, सीखने, संगीत सुनने या कुछ भी करने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। आप किसी पत्थर की मूर्ति की तरह ही जीवन बिताते। प्रेम की सकारात्मक शक्ति ही आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। यही आपके मन में कुछ बनने, करने या पाने की गहरी इच्छा जगाती है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सृजन कर सकती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है और आपके जीवन की किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है। आपके पास अपने स्वास्थ्य, धन, दौलत, करियर, संबंधों यानी जीवन के हर क्षेत्र पर असर डालने वाली शक्ति है और वह शक्ति प्रेम आपके भीतर ही है। फिर से स्लाइड को हल्का सा ऊपर कर दीजिए प्रिया जी, जहां लिखा है आपके भीतर की शक्ति, प्रेम से ही यह सब कुछ संभव हो पा रहा है। बस 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 बस, थोड़ा सा नीचे। यहाँ क्या क्या बताया है ना, प्रेम नहीं होता
खेलने, नृत्य करने, बातचीत करने, म्यूजिक, लर्निंग, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता, ये सब चीजें क्रिएट ही नहीं हो पाती। कैसे ना कोई गाना बहुत ही आपको पसंद आ जाता है, और फिर कैसे आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए अपने स्टेटस पे वही गाना डालते हो, डालते हैं ना? क्यों? क्योंकि वो जो शब्द हैं, उसमें जो प्यार है, प्रेम है, वो आपको अपने प्रति महसूस होने लगता है। कैसे ना आप अपनी माँ के लिए वही गाते हो, माँ प्यारी माँ, है ना? क्यों? क्योंकि उन शब्दों में वही संभव आपको लगता है जो आप कहना चाह रहे हो, वो आपको अपने से जुड़े हुए से महसूस करते हैं। कैसे कोई आपका पसंदीदा गाना चलता है तो आप उसी डांस में रम जाते हो, कोई 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 भी सॉन्ग जो आपको पसंद है, आपको डांस किया आपने, आप उसमें खो जाते हो। आज करके देखिएगा, जिसको डांस नहीं आता है लेकिन अगर उसकी इच्छा है कि उसने डांस करना है, अपने आप में अपने मिरर के सामने अपना पसंदीदा गाना चलाएं, असाइनमेंट नोट कर लीजिए, और इस गाने के ऊपर अपने हाव भाव से अपना डांस करें। जैसा भी आपको आता है करिएगा, और फिर देखिएगा वो प्रेम आपके अंदर से निकलता है कि नहीं निकलता है। गिल्ली डंडा, अंजलि जी याद है ना? खेलने के बाद मन किया था, अंदर प्रेम आया था। जब हमने लव योर सेल्फ में गिल्ली डंडे खेले अंजलि जी ने, तो उनके अंदर अलग ही खुशी आई। जब वो दो चोटियां बनाने की इच्छा होती है तो अंदर से अलग ही प्रेम आया। तो ये जो इच्छाएं जो हमने छोड़ दी, ये सारी इच्छाएं ही हमारे अंदर प्रेम करती हैं। जहां जहां हमने छोड़ा ना, वहां वहां से हमारे अंदर ब्लॉकेज आए। अगर ये प्रेम नहीं होता, अभी ये वो बता रहे हैं कि अगर प्रेम नहीं होता तो ये सब कुछ चीजें बनती ही नहीं। हम सच में एक पत्थर की मूर्ति की तरह होते। नीचे कीजिए। और ये प्रेम की शक्ति क्या क्या सृजन नहीं कर सकती, इंसान का सृजन कर सकती है ये, एक नए क्रिएशन को बना सकती है, एक नए प्राणी को जिंदगी दे सकती है। वो है प्रेम की शक्ति। जहां जहां प्रेम आता है, वहां वहां नई चीजें बन जाती हैं। कैसे ना, आपको इच्छा हुई, बहुत दिल से आपने असाइनमेंट किया, क्या बनी? एक नई डायरी बन गई, एक नया जर्नल बना, आपका अपना जर्नल। अब उससे आपको प्यार है। कैसे ना रोंडा बहन के अंदर प्यार हुआ और उसने ये बुक लिख दी। बुक लिखी क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रेम आया, प्यार आया। कैसे ना राइटर अपने शब्दों में खो जाता है और एक नई पोएम बन जाती है, तब आपको वो पोएम मिल जाती है। कैसे अलग अलग नई नई चीजों का सृजन हो जाता है, छोटी छोटी चीजें। कैसे आप तैयार अच्छे से होके प्रेम से अपने अंदर अच्छे अच्छे ब्यूटी कंसेप्ट लगाते हैं, बहुत अच्छे से प्यार से तैयार होते हैं, आपके अंदर से अंदर अलग ही चमक निकल के आ जाती है। एंड दैट अट्रैक्ट टू अदर्स ऑल्सो। वो सब कुछ प्यार ही है, प्रेम है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि प्रेम, सकारात्मक शक्ति जो है, ये हर अच्छी चीज का सृजन कर सकती है। अच्छी चीज, सिर्फ अच्छी चीज के बारे में बात किया है। अच्छी चीज कुछ भी हो सकती है। इस दुनिया की जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, हर बात जो आपको अच्छी लगती है, आपके 24 घंटे में जो कुछ भी अच्छा होता है, उसका रीजन प्रेम होता है। और ये दूसरों की कोई भी स्थिति को बदल सकता है, हर बुरी चीज को बदल सकता है। हर एरिया में, आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में, धन दौलत, करियर, रिलेशन, हेल्थ, सब में यही मेन हमारे मोटर कंसेप्ट होते हैं ना, इनमें हर जगह प्रभाव डालता है। वो क्या है? प्रेम। आगे बढ़िए। यही वह शक्ति है। अब सवाल यह उठता है कि अगर आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है और यह आपके भीतर ही है, तो फिर आपका जीवन अद्भुत क्यों नहीं है? आपके जीवन का हर क्षेत्र शानदार क्यों नहीं है? आपके पास हर मनचाही चीज क्यों नहीं है? आप हर वह कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं? आप हर दिन खुश और सुखी क्यों नहीं रहते हैं? इन ये सब का देखिए, ये जवाब हम यह है। सबके क्वेश्चन है ना? हमने, हमारे अंदर तो ये सब रहा। माँ तो मैं भी बनी हूँ, आप भी बने हैं, पिता आप लोग भी बने हैं, मेरे घर में भी दूसरे लोगों को मैंने देखा है, मेरे भी अपने पिता रहे हैं। हमारे आसपास हमने कई सारे फादर्स को देखा है। तो सब अपने बच्चों से प्यार करते हैं, सभी लोग, ज्यादातर सभी। घर के आसपास के दूसरे रिश्ते भी देखे हैं, वहां भी बहुत सारा प्यार है। फिर भी हमारी जिंदगी अद्भुत क्यों नहीं है? कहाँ कहाँ कमी रही है? क्या हुआ ऐसा? ये चीजें जो आप बता रही हैं मैडम, वो तो हम बरसों से सुनते आ रहे हैं, हमारे पास भी है।
तो अब आप देखिए गलती, कुछ चीजें मैंने अभी पहले ही बता दी आपको, और कुछ चीजें आपको इस जवाब के अंदर पूरी तरह से मिल जाएगी। 7 बजने में अभी 5 मिनट और बाकी हैं, और 7:05 तक कोई नहीं हिलेगा। ये जो 1% भी कम हुआ है ना, अब एक भी कम नहीं होगा। संडे है, किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा। स्टार्ट। सॉरी। इन सब का जवाब यह है क्योंकि आपके पास चुनने का विकल्प होता है। आपके पास एक सकारात्मक शक्ति से प्रेम करने और इसका दोहन करने या ऐसा ना करने का विकल्प होता है। आपको एहसास हो या ना हो, आप जीवन में हर दिन, हर पल यह विकल्प चुनते हैं। इसका कोई अपवाद नहीं है। जब भी आपको जीवन में कोई अच्छी चीज मिली है, तो इसीलिए मिली है क्योंकि आपने प्रेम की इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम किया है और इसका दोहन किया है। और जब भी आपको जीवन में कोई बुरी चीज मिली है, तो इसीलिए मिली है क्योंकि आपने इस शक्ति से प्रेम नहीं किया और इसका दोहन नहीं किया। इसी वजह से आपको नकारात्मक परिणाम मिले। प्रेम आपके जीवन में होने वाली सभी अच्छी चीजों का कारण है। प्रेम का अभाव सारी नकारात्मक चीजों और समस्याओं का कारण है। अफसोस की बात यह है कि बहुसंख्यक लोग प्रेम की शक्ति से अनजान हैं। प्रेम की प्रबल शक्ति के प्रति अज्ञान और नासमझी वर्तमान संसार और मानव जाति के समूचे इतिहास में साफ नजर आती है। प्रेम दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे अनजानी ऊर्जा है। पियरे टीलहार्ड, डेट चार्डिन, 1881 टू 1955, पादरी और दार्शनिक। जी रुक जाइए, कितना कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट है। हम बाद में करते हैं इसके बारे में। प्रिया जी के अनुसार अभी हम ऊपर आ जाते हैं, यहाँ से बताना है। जी देखिए, यहाँ क्या कह रहे हैं ना, अब इसका जवाब क्या है। हम अद्भुत जीवन क्यों नहीं जी पा रहे हैं, यहाँ जहां भी हम हैं उससे हम और आगे क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? बिकॉज वी ऑलवेज हैव चॉइस। चॉइस की बात हमने लव योर सेल्फ में बहुत अच्छे से समझ ली है। जो लोग वहां नहीं थे वो मेरे साथ ही यहाँ से जरूर समझ लें। हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। मेरा विकल्प है, मैं सेशन लूं ना लूं, मेरी मर्जी, मेरी इच्छा। आपकी इच्छा है आप सेशन और ज्वाइन करें या ना करें, आपकी इच्छा। आपकी इच्छा है आप असाइनमेंट करें या ना करें, आपकी चॉइस। अल्टरनेट इज ऑलवेज विथ यू। वी ऑलवेज हैव अ चॉइस। आपकी इच्छा है आप मुंह फुला के बैठें या रिश्तों को सुधार लें। आपकी इच्छा है आप सुबह जल्दी उठ के असाइनमेंट करें, सपनों को समझें या ना समझें। हमारे पास जिंदगी में हमेशा चॉइस होती है। पानी का ग्लास भी भरा हुआ है, चाय का ग्लास भी भरा हुआ है, आपकी इच्छा है पीना क्या है। आपकी इच्छा है आप पानी पिए, आपकी इच्छा है आप चाय पिए। आपकी इच्छा है फुल पेट खाना खा लिया, दबा के खाना खा लिया, और अब पड़ोसन आपके लिए केक लेके आ गई 1 पीस। नहीं यार, आज मेरी बेटी ने केक बनाया, नहीं यार आज तो तुमको खाना ही पड़ेगा, मेरी बेटी ने पहली बार बनाया। आप तो नहीं नहीं नहीं, ऐसे क्या, आज थोड़ा सा तो खा के देखो उसने कैसे बनाया। फिर खा गए आप। आपकी इच्छा। आप बोल दो कि नहीं मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी, आपकी इच्छा। हर चीज चीज में हमारे पास चॉइस है। आपकी इच्छा है आप अपनी प्रेजेंट स्थिति को बदलना चाहते हैं या नहीं। अब जो चॉइस आपने ले ली उस चॉइस के अनुसार काम करना है। आपकी इच्छा है कि आप आपके और जिनके साथ आपका संबंध कम अच्छा है उसमें सुधार चाहते हैं या नहीं। आपकी इच्छा है। अगर आप चाहते हैं, ये विकल्प आपने चुना है, तो आप उसके अनुसार काम कीजिए। तो जब आपकी इच्छा है, चॉइस आपकी है, तो फिर शिकायत तो दूसरों के ऊपर बनती ही नहीं है कि यार मैं तो हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, वही मुझसे बार बार, स्लाइड बंद कर सकते हैं आप अभी, वही मुझसे बार बार क्यों झगड़ा करता है, वो मुझसे हमेशा बार बार ऐसा क्यों सोचती है, वही मेरे लिए बार बार ऐसा बोलती रहती है, दूसरों को हमेशा वो मेरे बारे में बुराई करती रहती है, मेरी बातें उसको बताती है, उसकी बातें मुझे क्यों बताता है, वो ऐसा करता है वो वैसा करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो ये टोटली आपकी इच्छा है, आप उसमें से क्या सेलेक्ट कर रहे हैं। वॉट यू आर आस्किंग टू यूनिवर्स टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ, आपकी इच्छा है। आप उसमें से क्या चुनते हैं। ऑल्टरनेटिव ऑलवेज विथ यू। आप काला रंग पहनना चाहते हैं, आप नीला रंग पहनना चाहते हैं, आपकी इच्छा है।
आप छोले भटूरे बनाना चाहते हैं, आप पानी पूरी बनाना चाहते हैं, आप खाना बनाना भी चाहते हैं या नहीं, आपकी इच्छा है। हमारी जिंदगी में हमेशा हमारे पास ऑल्टरनेट होता है। ऐसा कभी होता ही नहीं कि हमारे पास ऑल्टरनेट ना हो। आप कोई भी परिस्थिति उठाकर देख लीजिए। आधे से ज्यादा लोगों ने जो वीडियो ऑफ कर दिया है ना, उन पे मेरी नजर भी है। मेरी इच्छा है आप वीडियो ऑफ नहीं रखें, आपकी इच्छा है आप ऑन करें या नहीं करें। ऑल्टरनेट इज विद यू, आपके पास है ऑल्टरनेट। हमेशा हमारे पास चॉइस होती है, हमेशा। हम चॉइस के बिना चलते ही नहीं है। हर चीज में, आप पेन से लिखना चाहते हैं पेंसिल से लिखना चाहते हैं, आप फोन करना चाहते हैं व्हाट्सएप करना चाहते हैं, आप नहाना चाहते हैं तो आपके पास गर्म पानी है या ठंडा पानी है, आपको शैम्पू करना है, बाथ वॉश से नहाना है, साबुन लगा के नहाना है, आपको कपड़े धोने के साबुन लगाना है, जो आपकी इच्छा है आपके पास है। आपके पास 5,000 वाला ड्रेस भी अवेलेबल है, आपके पास 2,000 वाला ड्रेस भी अवेलेबल है। चॉइस आपकी, आप क्या लेना चाहते हैं, है ना। अब स्वास्थ्य में कोई गिरावट है, आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, आप अपने आप से ठीक करना चाहते हैं, आपके ऊपर है। आप अपने घुटनों के दर्द का रागड़ा ही गाना रहना चाहते हैं कि भैया मेरे दर्द है, मेरे दर्द है, मेरे दर्द है, या आप उसे सुधारना चाहते हैं, आपकी इच्छा है। हर चीज में हमारे पास चॉइस है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। अपवाद मीन्स एक्सेप्शन, देर इज नो एक्सेप्शन। यहाँ कोई भी चीज इसमें छूटी हुई नहीं है। आप दिया जलाना चाहते हैं, आप पाठ करना चाहते हैं, आप नमाज अदा करना चाहते हैं, आप मंदिर जाना चाहते हैं, इच्छा आपकी है। यहाँ पर कहीं पे भी आपके अंदर ये चीज हो ही नहीं जाएगी कि ऑल्टरनेट नहीं है। अब यहीं पे आती है ना बात, हर जगह पर हमारा यही अल्टरनेट काम करता है। आपके बच्चे को आप सुधारना चाहते हैं, मान लीजिए आपने उसको डांट लगाई, अब आप उससे बात करना चाहते हैं या वैसे ही स्ट्रिक्ट बना रहना चाहते हैं, आपकी इच्छा है। आप बात करना चाहते हैं ना, तो आप बात कर लीजिए। सेलेक्ट दैट चॉइस। जैसे ही आप सेलेक्ट दैट चॉइस करते हैं, आपका काम आसान हो जाता है। लेकिन हम असल में क्या करते हैं, 90% इन आर केसेस हम चॉइस सेलेक्ट ही नहीं करते। हम बीच में लटके रहते हैं यहीं पर, ना इधर जाते हैं ना इधर जाते हैं। और जब हम लटके रहते हैं तो यूनिवर्स कहता है लटका रहे, कुछ नहीं हो सकता तेरा। इसीलिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारा फेल हो जाता है, यहाँ आके हम अटक जाते हैं। हम क्या करते हैं, सपने विजुअलाइज तो करते हैं, लेकिन अब ये सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे, मैं ये सही तो लिख रही हूँ, मैंने ये सही देखा है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरा वैसा हो सकता है, मैं विजन बोर्ड बनाता हूँ नहीं बनाऊं, क्या करूं। बस ये हम जब ये अटके रहते हैं तो हमारी गाड़ी अटक जाती है। इस तरह से वो यही बात कह रही हैं कि जब जितने भी लोग हैं, अफसोस की बात ये है, बहुसंख्यक लोग, स्लाइड निकाल दीजिए, प्रेम की शक्ति से अनजान है। बहुसंख्यक, मैनी ऑफ यू, मैनी ऑफ अस, एक्चुअली मैनी ऑफ अस, बिल्कुल नहीं जानते हम इस शक्ति से, हम सच में अनजान हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये शक्ति है क्या, जबकि ये प्रेम दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे अनजानी ऊर्जा है। मतलब सबसे पावरफुल पावर ये है, सारी पावर ही यही है। बस सब हम में से कई सारे लोग, और कौन लिख रहा है ये, एक फादर, एक पादरी और दार्शनिक। कितने बड़े शब्द हैं ये, देखिए दार्शनिक कौन होता है, जिसने कई हजारों किताबों को पढ़ा होगा अपनी जिंदगी में, और उसके बाद वो पहले से आपका दर्शन करने योग्य बना, वो है दार्शनिक। जो समझ जाता है कि इस इंसान के भाव कैसे हैं, वो है दार्शनिक। उन्होंने लिखा है कि प्रेम इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेकिन सबसे अनजानी ऊर्जा है। इट्स आर अनफॉर्चून। आगे पढ़िए। इन बातों को अच्छे से समझ लें, क्योंकि यहाँ आपको जीवन की सभी अच्छी चीजें दिलाने वाली एकमात्र शक्ति की जानकारी दी जा रही है। इसका इस्तेमाल करने पर आपकी जिंदगी का कायाकल्प हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि प्रेम की कार्यविधि क्या है और यह आपके जीवन में कैसे काम करता है। मैकेनिज्म, अब आप लोगों को मैकेनिज्म बताया जा रहा है, कैसे ना चाबी घुमाते हो गाड़ी चल जाती, कोई गड़बड़ नहीं करती, उसको पता है चलना कैसे है। कैसे ना एरोप्लेन हवा में जाके लटक नहीं जाता ना कि भाई अब मैं नहीं चल रहा हूँ,
उसके अंदर मैकेनिज्म डला हुआ है, वो चलता ही जाएगा वैसे ही। पायलट को पता है कि ये इसी तरह से चलेगा, उसको हमने पढ़ा है, मैजिक बुक में भी हमने ये पढ़ा है ना, किस तरह से एरोप्लेन अपने ही नियमों के अनुसार चलता ही चला जाता है, क्योंकि वो नियम पे काम करता है। हम अपने नियम से डगमगा जाते हैं, कुछ देर हम प्रेम में रहते हैं, हम फिर से दूसरी फीलिंग्स में आ जाते हैं। तो अब हमारी जिंदगी का कायाकल्प, नहीं नहीं स्लाइड बनी रहने दीजिए, कायाकल्प कैसे करना है, वो चीज, वो मैकेनिज्म हमें यहाँ बताया जा रहा है। जो जितना इस मैकेनिज्म के अनुसार चलेगा, उसकी जिंदगी उतनी ही उसके अनुसार बदलेगी। प्रेम का नियम, अब यहाँ पे आपको रूल बता रहे हैं, मैकेनिज्म बता रहे हैं कि चाबी घुमानी कैसे है, गाड़ी स्टार्ट ऐसे होती है, फिर ABC सिखाया जाता है ना ड्राइविंग में, क्लच पे पैर रखो, ब्रेक यहाँ है, स्पीड यहाँ है, एक्सिलरेटर। इन तीनों को जिन जिन को आता है समझिएगा, नहीं तो टू व्हीलर पे भी और नहीं तो घर के इन चीजों में भी, किसी में भी इस नियम का एप्लीकेशन आप देख सकते हैं। हर जगह यह नियम काम करता है, हर स्थिति में कोई ना कोई मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म से ही सृष्टि चलती है। तो यहाँ पे आपको प्रेम का मैकेनिज्म बताने के लिए रूल बताया जा रहा है। इस रूल को पढ़ के फिर हम प्रिया की टिप्स पे जाएंगे। प्रेम का नियम। पूरी सृष्टि प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य करती है। हवाई जहाज आकाश में इसलिए उड़ सकता है क्योंकि उड्डयन प्राकृतिक नियमों के सामंजस्य में काम करता है। भौतिकी के नियम में अचानक कोई बदलाव नहीं हुआ था, जिसकी वजह से हम हवाई जहाज को आकाश में उड़ाने में कामयाब हो गए। इसके लिए तो हमने प्रकृति के नियमों के अनुरूप काम करने का ऐसा तरीका खोजा जिसका इस्तेमाल करके हम उड़ने में सफल हुए। जिस प्रकार उड्डयन विद्युत और गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के नियमों से संचालित होते हैं, उसी प्रकार प्रेम भी एक नियम में से संचालित होता है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति का दोहन करने और अपना मनचाहा जीवन पाने के लिए आपको यह नियम समझना होगा। यह सृष्टि का सबसे शक्तिशाली नियम है। आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम समूचे ब्रह्मांड की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में सक्रिय है। इसी के कारण सृष्टि का प्रत्येक तारा अपने स्थान पर टिका है और इसी की वजह से हर अणु परमाणु बना है। सूर्य की आकर्षण शक्ति ग्रहों को सौर मंडल में कायम रखती है और उन्हें अंतरिक्ष में नहीं भटकने देती। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपके समेत हर मनुष्य, पशु, पौधे और खनिज को पृथ्वी पर रोके रखती है। आकर्षण की शक्ति पूरी प्रकृति में साफ नजर आती है। फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करता है, बीज मिट्टी के पोषक पदार्थों को आकर्षित करता है। यह या हर जीवित प्राणी अपनी ही प्रजाति की ओर आकर्षित होता है। आकर्षण की शक्ति पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं, समुद्र की सभी मछलियों और आकाश के सभी पक्षियों में सक्रिय रहती है, जिस वजह से वे अपनी नस्ल बढ़ाने और समूह, झुंड व समुदाय बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। आकर्षण की शक्ति आपके शरीर की कोशिकाओं, आपके मकान के सामान और जिस फर्नीचर पर आप बैठे हैं उसे अपने स्थान पर कायम रखती है। यह आपकी कार को सड़क पर और आपके गिलास के पानी को रोके रखती है। आप जिस भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं उसका अस्तित्व आकर्षण की शक्ति की वजह से ही कायम है। आकर्षण की शक्ति ही हमें दूसरों की ओर बस खींचती प्रिया है। जी, प्रिया जी रुक जाइए, मैं म्यूट थी, मुझे ही नहीं पता चला। यहीं पे रुक जाइए, इसके ऊपर कर दीजिए। देखिए ये जो नियम आपको बताया है ना, आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि ये हर जगह काम करता है, और हर इस सृष्टि की रचना, हर चीज की रचना, हर अणु से परमाणु बना है। हर अणु मीन्स सबसे छोटा एटम, एटम इज अणु, और उससे परमाणु बन जाता है ना। कैसे मॉलिक्यूल, सॉरी मॉलिक्यूल होता है और उससे हमारा एटम बन जाता है। एक एक छोटी छोटी चीज से जुड़ता है, और वो क्या करता है, हमने ये चीज मैजिक बुक में भी पहले कर ली है, कि हर छोटी छोटी चीज जब समान प्रकार के अणुओं का आकर्षण होता है, और वो जब साइंस में पढ़ा है छठी क्लास में,
एक जैसे मॉलिक्यूल आते हैं, टक 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 टक, फिर वो जुड़ जाते हैं। सॉलिड में वो ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, इसलिए वो स्टेट सॉलिड होता है। फिर लिक्विड में वो थोड़े दूर दूर होते हैं, इसलिए वो फॉर्म क्या होती है, लिक्विड होती है। और गैसेस में वो बहुत दूर होते हैं, इसलिए वो फॉर्म गैस होती है, यानी कि हवा यानी वायु की तरह उड़ती रहती है। अगर किसी को अभी वो साइंस की भाषा याद नहीं है, तो ये समझ लीजिए इस ब्रह्मांड की हर चीज, हमने समझा है ना मैजिक में, के 5 तत्वों से बना होता है। ये मोबाइल 5 तत्वों से बना होता है। इसमें क्या होता है, धरती आकाश जल अग्नि वायु, पांचों तत्व मिले होते हैं। अब ये 5 तो आपका शरीर भी बना है, लैपटॉप भी बना है, मोबाइल भी बना है, किताब भी बनी है। लेकिन ये 5 एलिमेंट्स अप एंड डाउन हो जाते हैं। किसी में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, किसी में हवा की मात्रा ज्यादा होती है, किसी में अग्नि तत्व यानी कि या तो सूर्य की एनर्जी या सूखे तत्व की मात्रा ज्यादा होती है। तो अब ये जो तत्व अलग अलग, अब मोबाइल है ना, जिन तत्वों से मोबाइल बना वो तत्व भी 5 एलिमेंट से बने, फिर वो जिनसे बने वो भी 5 एलिमेंट से बने। इस तरह से 5 एलिमेंट का रेशियो बदलता जाता है। पर ये सारी की सारी पृथ्वी, प्रत्येक तारा, हर अणु, हर परमाणु, each and every molecule and atom is completely here with only and only the power of love, the power of power, प्रेम, उसी से जुड़े हैं। क्यों, फूल मधुमक्खियों का, अब ये देखिए ना, इस सृष्टि की रचना अद्भुत है, इस पे हम कल और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। क्यों फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करता है, मच्छर को भी करता है, मधुमक्खी को करता है, उसका रस चूसने को करता है। कैसे ना वो अट्रैक्शन होता है। एक मछली मगरमच्छ के साथ क्यों नहीं रह जाती, है ना? जल में तो दोनों रहते हैं। कछुए के साथ क्यों नहीं मछली पैदा कर लेती? नहीं हो सकता। वो अपनी ही प्रजाति की ओर आकर्षित होते हैं। ये सृष्टि का नियम है। आकर्षण की यही शक्ति पृथ्वी के सभी जीव जंतु, अरे क्या अक्ल है मछली में, आपका दिमाग तो सुपर कंप्यूटर है, उसमें तो कुछ भी अक्ल नहीं भरी पड़ी इंसान की तरह। फिर भी वो वैसे ही कार्य करती है जैसा उसको प्रेम के द्वारा बनाया गया है। अपनी ही प्रजाति से अपने समुदाय को डेवलप करती है। छोटी से छोटी मक्खी, हर एक में यही नियम लागू होता है। यही प्रेम का नियम है। ये है आकर्षण की शक्ति। पर आकर्षण की शक्ति ना, ये आकर्षण सुनते से ही हम लोग अलग ही जगह चले जाते हैं। आकर्षण का मतलब सिर्फ वही नहीं है जो हमने अब तक पिक्चरों में देखा है, फिल्म्स में देखा है, सॉन्ग्स के अंदर देखा है। आकर्षण बिल्कुल अलग है। आकर्षण है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण है इस प्रकृति का नियम, इस सृष्टि का नियम, जो प्रेम से शुरू होता है, इसलिए उसमें आकर्षण है। अब ये प्रेम और आकर्षण, ये जो मैजिकल वर्ड्स है ना, ये कहीं कहीं फॉर्म्स बदल लेते हैं हमारे हिसाब से। बस ये जहां जहां फॉर्म्स बदल लेते हैं, जैसे जैसे फॉर्म बदलती है वैसे वैसे हम बदलते हैं, हमारी जिंदगी बदल जाती है, और वो अद्भुत जिंदगी जीने की जगह हम थोड़े से डाउन स्टेट में आ जाते हैं। सो आकर्षण की इस शक्ति के बारे में स्लाइड नीचे कर दीजिए। यहाँ से जो प्रेम का नियम है, इसके बारे में कल हम डिटेल में और जानेंगे। जैसे जैसे ये आपको बता दिया है कि किस किस वजह से अपनी नस्ल बढ़ाने, अपने समुदाय को बढ़ाने के लिए ये प्रेरित करते हैं। अब ये आकर्षण जहां जहां होता है, वहां एक दूसरे की ओर हम खींचे चले जाते हैं। चाहे वो पानी है तो ग्लास उसको खींचती है, चाहे वो कोई और चीज है, फूल है तो मधुमक्खी उसे खींचती है या मधुमक्खी को फूल खींचता है। सब आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये अट्रैक्शन ही है जो इस पूरी सृष्टि का कारण है। स्लाइड बंद कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस वंडरफुल सेशन। आगे का हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जब हम असाइनमेंट भी जान लेते हैं, फिर से ऑन ऑफ वीडियो, फिर से ऑफ वीडियो, कितने सारे कितने सारे। आनंदी जी, नीतू जी, सोनल जी, मंजू जी, गगन जी, प्रज्ञा जी, महाजन जी, दीपा जी, कविता जी, सब सब ऑफ वीडियो, सब ऑफ वीडियो। ख्याति ऑफ वीडियो। शोभा जी, गलत बात। अनुपमा जी ने अभी अभी चलाया है। देखिए, ये सारी चीजें ना हमें बहुत बहुत काम आती हैं। तो अभी तक हमने इस प्रेम की शक्ति के बारे में पढ़ा है। अब ये शक्ति हमारी जिंदगी का मैकेनिज्म कैसे बदल सकती है, इसके मैकेनिज्म को समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें अपनी लाइफ स्टेट में कहाँ कहाँ चेंजेस करने हैं। प्रिया, आप अपनी टिप दे दीजिए और फिर आप असाइनमेंट सुनिए। मैं असाइनमेंट इसीलिए बाद में बताती हूँ ताकि आप लोग रुकें और असाइनमेंट सुन के आप लोग जाइए। आज संडे का दिन है, बेहतरीन दिन एंजॉय कीजिए। छुट्टी का दिन है, मुझे तो बाहर जाना है। तो हम मिलेंगे अब कल सुबह, वहीं से आएंगे। तब तक के लिए प्रिया जी कहाँ चली गई? मैं यही हूँ। अच्छा, दिखाई नहीं दिए। जी हाँ, आज की हेल्थ टिप में क्या देने वाले हैं आप?
सारिका जी, जैसे जब से हम सभी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से जुड़े हैं ना, तब से सारी चीजों में ना हम ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, ये सारी चीजों को ऐड करते हैं। तो जैसे आज का टॉपिक मैंने के लिए लिया सनलाइट। तो जैसे ही हमारे माइंड में सनलाइट आया ना, तो मुझे सबसे पहले क्लिक किया 5 एलिमेंट्स, अमेजिंग 5 एलिमेंट्स। तो हम सभी जानते हैं कि हमें धूप लेनी चाहिए, लेकिन हम लेते नहीं हैं। गर्मियों में इसलिए नहीं लेते हैं, अरे नहीं स्किन ब्लैक हो जाएगी, डार्क हो जाएगी, इसलिए नहीं लेते। बट उसके बेनिफिट्स को हम हमेशा इग्नोर करने लगते हैं। तो इसीलिए आज का मेरा जो टिप है, सनलाइट, हमें धूप जरूर लेनी है, चाहे वो ठंडियां हो चाहे वो गर्मियां। क्योंकि सनलाइट की वजह से ही हमारी बॉडी में विटामिन डी का फॉर्मेशन हो पाता है। सनलाइट हमारी स्किन में बॉडी की हेल्प से विटामिन डी क्रिएट करती है। इसी वजह से हम सनलाइट जो नहीं लेते हैं, इसकी वजह से ही हम ज्यादातर, जब भी हम कोई भी पर्सन अपने ब्लड टेस्ट कराते हैं ना, मैक्सिमम लोगों का विटामिन डी लो आता है। हम हम खाने के लिए खा रहे हैं, बट हमारी बॉडी में विटामिन डी बनना भी तो चाहिए ना। हमारी जो लिवर की प्रोसेसेस होती हैं, वो धूप में इंक्रीज होती है। हमारी जो स्किन में विटामिन डी बनने की जो प्रोसेस होती है, वो धूप में ही इंक्रीज होती है। नॉर्मल प्रोसेस में लोअर फॉर्म में बनता है। ठीक है, तो इसलिए हमें सनलाइट, धूप में जरूर बैठना है। थोड़ी देर ही बैठे, जिसको बहुत, किसी किसी को होता है कि रैशेस आ जाते हैं, स्किन एलर्जी हो जाती है, तो वो मॉर्निंग की बिल्कुल जो हमारी फ्रेश धूप होती है ना, हम उसे ले सकते हैं। अगर उसमें भी प्रॉब्लम है तो फिर वो आप देख सकते हैं कि हाँ, आपको उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि क्या करना है। बट मॉर्निंग के टाइम की हमें जो 6 to 8 की धूप है, वो बहुत अच्छी है, वो हमें जरूर लेना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रिया, इट्स रियली वंडरफुल। हम सभी को पता है, लेकिन लेना वही तो एक बड़ा काम है ना। तो बस यहीं से छोटी छोटी आदतों में चेंज कीजिए। कल के असाइनमेंट में लिखा गया था ड्रिंक हम वाटर। वॉक कर सकते हैं, जैसे हम बहुत सारे लोग हैं ना कि वॉक करने जाते हैं, तो थोड़ा सा हम सनलाइट में ही वॉक करें। जिससे कि होता है कि हमारे पास वर्कलोड है, हमें टाइम नहीं है कि हम धूप में बैठ सकें। हम यस, कोशिश ये कर सकते हैं कि हमारा जो काम है, हम उसको लेकर धूप में चले जाएं। वॉक कर रहे हैं या हमें क्लाइंट से बात करनी है, तो हम धूप में वॉक करते हुए क्लाइंट से बात कर लें। ये सारी चीजों को हम ध्यान में रख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके बताए हैं प्रिया जी ने। देखिए, तरीका भी, अब हमें लेनी कैसे, फोन पे बात करते करते बाहर निकल जाइए, कितना अच्छा तरीका है ना, छोटा सा अपनी आदत को बदलने का तरीका। भाई मेरे तो काम ही खत्म नहीं होते, कहाँ धूप लेने बैठूं, ये हमारे एक्सक्यूज हैं। चॉइस, ऑल्टरनेट इज विद यू। आप कौन सा ऑल्टरनेट सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे ही देखिए आप डिटरमिन कर लेते हैं ना हम लोग कि हमें ये करना है, तो रास्ते खुद ब खुद निकल के आ जाते हैं। आपको मान लीजिए आज आज राइस बनाने हैं, आप राइस निकालेंगे ना बाउल में, उसके बाद एक बार तो उनको देखेंगे ना कि डायरेक्ट ही बना देंगे, एक बार देखते हैं ना, चलिए 1 मिनट धूप में चल के आ जाते हैं, वहीं बैठ के निकाल दीजिए। चलिए आपको कुछ काम ऐसा करना है, धनिया निकालना है, चलो बाहर निकाल लेते हैं। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है किसी को, वो न्यूज़पेपर वहां जाके पढ़ लेता हूँ, 5 मिनट्स धूप भी ले लूंगा, 5 मिनट्स में धूप पे वो भी आ जाएगा। मुझे व्हाट्सएप चेक करना है, बहुत टाइम निकालते हैं हम अपना व्हाट्सएप चेक करने में सभी लोग, मैं भी कर देती हूँ। भी मैं फोन पे बात नहीं करती, पर मैं व्हाट्सएप जरूर कर लेती हूँ। किचन पे काम करते करते भी व्हाट्सएप चल सकता है, चलता ही है ना, सभी का चलता है। वो काम हम धूप में कर सकते हैं। तो सुबह सुबह वाले जो जरूरी काम है, उनमें से कुछ चीजें धूप में शिफ्ट कर दीजिए कि ये वाला सुबह का काम मैं धूप में ही करूंगा। चाय मैं धूप में पी लूंगा, या दूध मैं धूप में पी लूंगा, जो आपका टाइम सेट होता है उसके अकॉर्डिंग कीजिए। इट्स रियली वंडरफुल। अच्छा, मुझे देना बाकी है, ओके राइट, थैंक यू। हाँ जी, आज हम काम कर रहे हैं, जैसे हमने पास्ट की चीजों के बारे में बात की है, तो आप लोगों को ये ढूंढना है कि आपने पास्ट में क्या अच्छी बातें की थी किसी के साथ। मे बी विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी, दादा दादी, मामी, किससे आपकी बहुत अच्छी पटती थी। उम्र में मुझे लगता है वो थोड़े बड़े ही रहेंगे आपके साथ में। उस पास्ट मेमोरीज में जाइए, याद कीजिए अच्छी बातें, यानी कि जिनके साथ आपको बहुत अच्छा लगता था, उस पास्ट मेमोरी को निकालिए, वहां से ढूंढिए कि वो अच्छा क्यों लगता था। क्या वो प्रेम की शक्ति वहां थी जो आज हमने पढ़ी। हो सकता है कोई दोस्त हो, आपकी अपनी सहपाठी हो, आपका अपना दोस्त रहा हो, उसने
कभी कुछ ऐसा शेयर किया कि ये यार बहुत मुश्किल में हूँ, और ऐसा करके आपने उसको कुछ एडवाइस दी हो, जहां से प्रेम की शक्ति डेवलप हुई और आज तक आप दोस्त बने रहे हो? कहीं से भी ये एक तरीका हो सकता है। अपने पास्ट में जाइए, पास्ट मतलब करीबन 5-10 साल पहले में जाइएगा, उससे नए वाले में अभी ना ढूंढे। 10 साल पहले वाले टॉक्स पे जाएं, या उससे और पहले वाले में जाएं, याद करें क्या वहां प्रेम की शक्ति ने काम किया था। बहुत अच्छी अच्छी बातें होती थी आपके नाना के बीच में, आपके आपके दादू के बीच में, वो बातें क्यों होती थी? तो आपको वो शक्ति अभी नजर आने लगेगी। फील करके देखिएगा आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, क्या आप उस शक्ति को अभी अभी महसूस करने लगेंगे, और आज आज में ही वो शक्ति आपको चेंज देगी, आपके प्रेजेंट में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव कर देगी। करके देखिएगा। वंडरफुल असाइनमेंट है। लेटर जिसने नहीं लिखा है वो जरूर लिख लें। जी संगीता जी बताइए आप। रही हूँ। अनम्यूट। Yes. जी संगीता जी। मेरी एक रिक्वेस्ट है। आज ये प्रेम की शक्ति का टॉपिक अपन ने पढ़ा, जी। तो